नमस्कार बहनों, आप सभी को सकट चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम लेकर आए हैं सकट चौथ की कहानी और विधि। माघ कृष्ण पक्ष की चौथ को गणेश चौथ का व्रत होता है। इसे सकट चतुर्थी या सकट चौथ कहते हैं। सुबह पहले सिर सहित नहाएं, मेहंदी लगाएं और सफ़ेद तिल और गुड़ का तिलकुट बनाएं। एक पट्टे पर जल का लोटा, चावल, रोली, एक कटोरी में तिलकुट और रुपए रखकर जल के लोटे पर सतिया बनाकर 13 टिक्की करें और चौथ व विनायक जी की कहानी सुने। तब थोड़ा सा तिलकुट ले लें। कहानी सुनने के बाद एक कटोरी में तिलकुट और रुपए रखकर हाथ फेरकर सासू जी के पैर छूकर दे दें। जल का लोटा और हाथ के तिल उठाकर रख दें। शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देकर जीम लें। 1 रुपया और तिलकुट जो मिश्रानी कहानी कहे उसे दे दें। जब खाना खाएं तो तिलकुट जरूर खाएं। सकट चौथ की कहानी। एक साहूकार और एक साहूकारनी थे। वह धर्म पुण्य को नहीं मानते थे। इसके कारण उनको बच्चा नहीं हुआ। एक दिन पड़ोसन सकट चौथ की कहानी सुन रही थी। तब साहूकारनी उसके पास जाकर बोली, तुम क्या कर रही हो? तब पड़ोसन बोली, आज चौथ का व्रत है, इसलिए कहानी सुन रही हूँ। साहूकारनी बोली, चौथ का व्रत करने से क्या होता है? तब पड़ोसन बोली, अन्न धन सुहाग हो, बेटा हो। तब साहूकार की बहू बोली, अगर मेरे गर्भ रह जाए तो 1.25 सेर तिलकुट करूँगी और चौथ का व्रत भी करूँगी। उसके गर्भ रह गया। फिर वह बोली, मेरा लड़का हो जाए तो मैं 2.5 सेर का तिलकुट करूँगी। उसके लड़का भी हो गया। अब वह बोली, हे चौथ माता, मेरे बेटे का विवाह हो जाएगा तो 5.25 सेर का तिलकुट करूँगी। जब बेटे के विवाह का समय आया तो वह बेटे का विवाह करने के लिए गई। तब चौथ विंदायक ने सोचा कि जब से इसके गर्भ रहा है तब से रोज़ तिलकुट बोलती है और अब तो बेटे का विवाह भी हो रहा है, तब भी तिल का एक दाना भी नहीं दिया। अगर हम इसको प्रपंच नहीं दिखाएं तो अपने को कलयुग में कोई भी नहीं मानेगा। हम इसके बेटे को फेरों में से उठा लेंगे। जब उसके बेटे ने 3 फेरे लिए तो चौथ माता गरजती हुई आई और उसको उठाकर पीपल पर बिठा दिया। हाहाकार मच गया और सब उसको ढूंढने लगे, परंतु वह कहीं भी नहीं मिला। लड़कियां गणगौर पूजने गांव से बाहर दूब लेने जाती थीं। तब वह कहता, आ मेरी अर्धव्याही। यह बात सुनकर वह लड़की सूखकर कांटा हो गई। तब लड़की की माँ बोली, मैं तुझे अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तू क्यों सूखती जा रही है? तब वह बोली, जब मैं लड़कियों के साथ दूब लेने जाती हूँ तो एक पीपल में से एक आदमी बोलता है कि आ मेरी अर्धब्याही, और उसने मेहंदी लगा रखी है और सेहरा भी बांध रखा है। उसकी माँ उठी और देखा कि वह तो उसका जमाई है। तब वह अपने जमाई से बोली, यहाँ क्यों बैठा है? मेरी बेटी तो अर्धब्याही कर दी और अब क्या लेगा? तब वह बोला, मेरी माँ ने चौथ माता का तिलकुट बोला था, उसने नहीं किया और चौथ माता नाराज हो गई और मुझे यहाँ बैठा दिया। लड़की की माँ साहूकारनी के पास गई और बोली, तुमने सकट चौथ का कुछ बोला है क्या? तब साहूकारनी बोली, तिलकुट बोला था। फिर साहूकारनी बोली, अगर मेरा बेटा घर आ जाए तो 2.5 मन का तिलकुट करूँगी। गणेश चौथ राजी हो गई और उसके बेटे को फेरों में लाकर बिठा दिया। बेटे का विवाह हो गया। तब उन लोगों ने 2.5 मन का तिलकुट कर दिया और बोली, हे चौथ माता, तेरे आशीर्वाद से मेरे बेटे बहू घर आए हैं, जिससे मैं हमेशा तिलकुट करके तेरा व्रत करूँगी।
सारे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया, हर कोई तिलकुट करके चौथ का व्रत करे। हे चौथ माता, जैसा उसके बहू बेटे को मिलवाया वैसे सबको मिलवाना, कहते सुनते सब परिवार का भला करना। जो चौथ का उद्यापन करे वो विनायक जी की कहानी पढ़े या सुने। बोलो चौथ माता की जय, बोलो गणेश जी महाराज की जय।